सपा के मुस्लिम तोड़ने आई थी माया, पर अब तो सारे दलित भी झटक कर सपाई हो रहे। यूपी में अखिलेश ने मिनटों में कर दिया भयंकर खेल। अब हाथी से उतरकर साइकिल पर बैठेंगे सभी दलित। मायावती का कैडर वोट बैंक यानी कि दलित वोटर्स को छीनने के लिए अखिलेश ने गजब गेम खेल दिया है, जिसके बाद समूचे बीएसपी दफ्तरों में हड़कंप का आलम है। अब माया मसूद सबका डिब्बा गोल होना तय है। अखिलेश यादव मायावती को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दलित वोटर्स को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम करने वाली है। आपको मालूम हो कि स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी ने 1857 के विद्रोह के दौरान देश के लिए अपना बलिदान दिया था। उनका सम्मान करने वाला ये कार्यक्रम राज्य में सपा के लिए इस तरह का पहला कार्यक्रम है। सांकेतिक तौर पर कुछ सपा नेताओं ने हमें बताया है कि कार्यक्रम के पीछे का टारगेट मध्य यूपी क्षेत्र के पासी समुदाय तक पहुंचना है। कुछ पार्टी नेताओं ने अपने नाम का खुलासा न करने की एवज में हमको जानकारी दी है कि यूपी में बसपा अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में राज्य के दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सपा को एक मौका दिख रहा है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि समुदाय हमें भविष्य के चुनावों में बीएसपी के विकल्प के रूप में चुने। सपा ने इस बाबत कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकरवादी और लोहियावादियों को एक साथ लाने की बात करते रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ भी हम ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के बाद जब मायावती ने हमारी पार्टी से गठबंधन खत्म किया, तब से कई महत्वपूर्ण दलित नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आपको खबर हो कि यूपी में दलितों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मायावती के नेतृत्व वाली बसपा पर हमेशा ही भरोसा किया है, लेकिन इस साल राज्य के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बीएसपी 403 में से सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। सपा ने दावा ठोका है कि दलित देख रहे हैं कि बीएसपी सीटें जीतने के लिए पर्याप्त वोटों को नहीं साध पा रही। उस स्थिति में जिस सपा को पहले से ही मुसलमानों और यादवों का काफी समर्थन हासिल है, वो समुदाय के लिए एक सफल विकल्प बन सकती है। सपा पारंपरिक रूप से अपने M+Y यानी मुसलमान प्लस यादव फॉर्मूले पर निर्भर रही है। मध्य यूपी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं वाले पासी समुदाय तक पहुंचने की कोशिश करके वो बीएसपी के पारंपरिक मतदाताओं पर पकड़ बनाने की उम्मीद कर रही है। हालांकि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है, मायावती भी मैदान में है। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी सपा के पारंपरिक मतदाताओं यानी मुसलमानों के साथ भी ऐसी ही छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी अपने राजनीतिक पुनरुद्धार के लिए मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए उत्सुक है। मायावती बार बार कह रही हैं कि बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राज्य में बीजेपी को हरा सकती है। मायावती ने कहा कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर महज 12.8% ही रह गया। इसका कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के पीछे अपनी किस्मत झोंक दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप सपा के जंगल राज को बाहर रखने के लिए भाजपा को दलितों, ऊंची जाति के हिंदुओं और ओबीसी का समर्थन मिल गया। उधर सपा नेताओं का कहना है कि उदा देवी पासी पर कार्यक्रमों के जरिए दलित समाज तक पहुंचने की पार्टी की ताज़ा कोशिश को अन्य जिलों में ले जाया जाएगा। आयोजन ऑर्गेनाइज करने वाले सपा नेता मनोज पासवान बोले हैं कि शुरुआती कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में आयोजित होगा, लेकिन हमारे पास रायबरेली, बाराबंकी और उन्नाव जैसे लखनऊ के पास के जिले में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में हमारे दलित नेताओं के भाषण बीजेपी शासन के तहत समुदाय के उत्पीड़न के बारे में और हाथरस और अन्य जिलों में दलितों के उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में बातें होंगी। जाहिर है यूपी के आगामी चुनावों में दलित फैक्टर इस बार अहम रोल निभाएगा। सपा, बसपा, भाजपा तीनों ही दल दलितों को रिझाने और उन्हें अपने पाले में करने में जी जान एक कर रहे हैं, पर इन चुनावी प्रलोभनों से परे दलित वर्ग को ही ये तय करना है कि कौन सा दल उनके लिए सबसे हितकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज़ नाउ।